honored to have you all and you having me here. Thank you. Let's see where we go. शुक्ला जी ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया ही है, लेकिन सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया जागरण फिल्म फेस्टिवल लखनऊ चैप्टर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर आज हम सभी जुड़े हैं ये जानने के लिए कि अभिनय की बारीकियाँ क्या होती हैं, और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन सौरभ जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं जो खुद एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और एक्टिंग कोच हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला और सबसे साधारण सवाल कि किसी भी एक एस्पायरिंग एक्टर के लिए कोचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इस डिजिटल युग में जहाँ पर टाइम स्पेंड सिर्फ 10 से 15 सेकंड में सिमट गया है और नंबर ऑफ फॉलोअर्स से ही कोई सेलिब्रिटी बन जाता है और फिल्म के लिए कास्ट कर लिया जाता है, इतनी तेज भाग रहे इस युग में किसी भी एस्पायरिंग एक्टर के लिए एक एक्टिंग कोच के सानिध्य में ट्रेनिंग लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग लेना मेरे को लगता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और आजकल तो और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे थॉट्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब और हर जगह से मिल जाती है, पर वो ऐसे है कि एक वार्डरोब आपका कोई ड्रॉर होता है, उसमें कपड़े ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हैं। आप अपना ड्रॉर खोलिए, आप अपने घर में देखते होंगे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। एक राइट एजुकेशन आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है, राइट, 3 चीज़ों को अलाइन करती है। फर्स्ट चीज इज योर बीइंग, which is very important, that you are comfortable about your being, कि जिस तरीके के आप इंसान हैं उसको आप एक्सेप्ट कर सके पूरी तरीके से। दूसरी चीज आपके टूल्स, जो आपकी आवाज और आपकी बॉडी है, और तीसरी चीज आपकी क्राफ्ट। ये तीनों जब अलाइन हो जाती है, then you really become an actor। जब मेरे पास एक्टर्स आते हैं बहुत सारे सीखने, तो वो कई लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, और मेरे को पता है यहाँ पर भी बैठे हुए लोग, कई लोग बहुत रिसर्च करते हैं और बहुत सारी चीजें जानते हैं, पर वो ऑर्गेनाइज नहीं। सो दैट इज द प्रॉब्लम, एंड आई थिंक कि एक अच्छी एजुकेशन आपके थॉट्स को, आपकी बॉडी को, आपकी इमोशन को, आपकी बिलीफ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राफ्ट को ऑर्गेनाइज करती है और अलाइन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं लगा तालियां? इतना अच्छा लगा कि शाम मंत्रमुग्ध हो गए। हाँ, तो इस सवाल का जवाब देते हुए आपने बताया कि ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है अभिनय को करने के लिए, और अभिनय के टूल्स, एक्टिंग के टूल्स के बारे में आपने की, जो कि वॉइस एंड बॉडी। रियलिस्टिक सिनेमा, रियलिस्टिक थिएटर की अप्रोच रखने वाले कुछ दिग्गज या कुछ अभिनेता जो आज के युग में हमारे साथ यहाँ भी बैठे हैं और भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर हैं, और उनकी बातें सामने आती हैं कि रियलिस्टिक सिनेमा या रियलिस्टिक एक्टिंग की अगर बात करें तो धीरे धीरे अप्रोच ऐसी होती जा रही है, लेस इज मोर। लाइक अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और सिर्फ आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ तो हाँ, ये इंटेंस एक्टिंग हो गई, लेकिन आप बात करते हैं टूल्स के बारे में, वॉइस के बारे में, बॉडी के बारे में। तो किसी भी एक्टर के लिए ये जो टूल्स हैं, वॉइस एंड बॉडी, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। आप बोल रहे हैं कि रियलिस्टिक एक्टिंग, जैसे मैं अभी बैठा हूँ और अभी आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, उस तरीके से अगर मैं सुनता हूँ तो ये एक्टिंग हो गई, तो मेरे को टूल्स की क्या जरूरत है? जी, यही क्वेश्चन। तो जिस तरीके से लोग अभी बैठे हैं, इस लेवल की लिसनिंग तो मुझे लगता है कि कम लिसनिंग है। आई प्रॉमिस यू, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट लिसनिंग। अभी से मैं ये बोलूंगा तो कई लोग यहाँ पर, लेकिन मैं तो सुन रहा हूँ भाई, मेरे को तो चैलेंज मत कर,
I promise you, you're not listening to my silences between my words. Now you started. You're not listening to my tone of my words. You're just listening कि मेरे को सौरभ से क्या ज्ञान मिलने वाला है. आप उस फिल्टर से मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे. Now, if you do the listening you do in your life, that is very incomplete. It needs a heightened kind of listening. Heightened kind of listening का मतलब ये है कि हम में से यहाँ पर इस रूम में कई सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से भाग सकते हैं. कितने लोग भाग सकते हैं? सब लोग भाग सकते हैं? Yes, no, maybe, yeah. We all can run, right? जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं वो भी भाग ही सकते हैं. नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी मैं भाग सकता हूँ कि नहीं. नहीं, हम सब लोग भाग सकते हैं. But I promise you, nobody in this room can run in Olympics. बहुत सारे लोग कार ड्राइव कर सकते हैं, पर nobody in this room, maybe शायद 1 or 2 बैठे जो रैली में या कार रेस में पार्ट ले सके. Similarly, we are all listening, but we are not listening as an actor should listen. So that's a heightened. Well, I think Stanislavski ने बोला था, पता नहीं किसने बोला था कि grapes are like life, and wine is made out of grapes, but it's not grapes, right? So it's an art. Wine is an art. It's bitter, it's weak, it's expensive, और जितने सालों तक रखी जाएगी उतनी महंगी हो रही है, right? Life में हम ऐसे सुनते हैं और अभी आप सुन रहे हैं, but I promise you कि अभी भी हम नहीं सुन रहे हैं. अभी भी आप अपने फिल्टर्स सुन रहे हैं. आपके दिमाग कुछ और चल रहा है बैकग्राउंड में. उसको बंद करके really listen and really be in my world. Yeah, that will create some magic. Then we will be together, where we will play together. मैं इस तरीके से नहीं होगा कि ये तो एक जज आया है और सौरभ को बिठा दिया, आप इससे सुनते हैं. Then we are going to be really listening to each other. I'm going to listen to you, your silence, and you're going to listen to my words and this mobile also. When we really listen. So that kind of listening is that is what great actors do. So it's important to become that look like ये इतना real है, उसके लिए बहुत काम किया है. Like मैं इरफान साहब का कई बार example देता हूँ. The way he used to listen was very heightened listening. वहाँ पे बैकग्राउंड में ये नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर दूँ अगला, बस यही चल रहा है कि मैं इस शब्द को पूरी तरीके से ले सकूँ, सुन सकूँ, and that's very important. So it's everything is a very heightened performance. It's a heightened world. Performance, in the world of performance, only one thing matters, which is action. और action वो होना चाहिए जो heightened. वैसे तो आप अपनी लाइफ भी परफॉर्म करते हैं, रोज आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सुबह से उठते हैं और नहाए धोए, कई लोग नहीं नहाए होंगे, और खाया पिया और यहाँ तक आए हैं गाड़ी चलाकर या किसी भी तरीके से. That's also performance, that you have taken actions, many actions to create that performance to reach here. I have taken actions. Now, those are not as good as an actor needs to take an action, or any sportsman needs to take an action, or any musician, or any artist, or anybody who wants to be performing higher than the usual life. अभी लोगों को समझ आएगा ताली मारनी है. थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू. तो अभी जैसे आपने बोला कि अभी लोगों को समझ में आ गया ताली मारनी है, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस पल में रहते हुए पिछले पल में पहुंचे, आपने क्या बोला था एड्रेस किया और विद इन 1 or 2 seconds तालियां बजाई. तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्जर्वेशन, कि हमने कुछ सामने घट रही घटना को ऑब्जर्व किया और उसके प्रतिकूल व्यवहार में हमने
परफॉर्म करती है। एक एक्टर और एक नॉर्मल इंसान जो लाइफ जी रहा होता है, जैसे कि मैं अगर एक अभिनेता हूँ या आप अभिनेता हैं, तो दुख भी होता है तो एक पल के बाद कहते हैं यार मजा आ गया, क्या दुख हुआ है आज, है ना। आम जिंदगी में लोग कहते हैं यार मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन एक एक्टर उस पल को, जिस वक्त वो उस इमोशन में है, चाहे उसे दुख है, चाहे उसे वो खुश है बहुत, चाहे वो हंस रहा है, वो एड्रेस करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ इस वक्त मेरे कौन सी मसल, इस वक्त मेरा कौन सा इमोशन मेरे ऊपर हुआ। तो एक अभिनेता को ऑब्जर्वेशन या कहने की किसी को ऑब्जर्व करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, आसपास के माहौल को, आसपास के लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को। मेरे को लगता है सिर्फ अभिनेता को नहीं, जिसको भी कुछ भी हायर अचीव करना है उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत हायर होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो। मेजरली ह्यूमन बीइंग लिव इन टू कंडीशन, वन इज स्लीप कंडीशन कि वो सोते हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं, और या फिर वो जागे होते हैं। बट अगर आपको वो हायर लेवल पे जाना है तो आपको अवेयरनेस लेवल पे जीना पड़ेगा कि मैं कितना अवेयर हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं कितना अवेयर हूँ अपने बारे में, इस लोगों के बारे में, यहाँ की साउंड के बारे में, यहाँ की लाइट्स के बारे में, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या कपड़े पहने हैं, हाउ अवेयर आई एम, दैट विल मेक मी द बेटर परफॉर्मर इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट एज एन एक्टर। ये सिर्फ आर्ट की वो नहीं है, ये बिजनेसमैन भी ये कर रहा है कि उसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा है आसपास की चीज की, या कोई और भी आप काम कर रहे हैं जो भी अपने अपने उस काम में बहुत हायर लेवल पे बैठा है, उसकी अवेयरनेस डेफिनेटली एक आम आदमी से बहुत ऊपर होगी। मेजरली लोग दो ही कंडीशन में जी रहे हैं, या तो सोते हैं और ड्रीम्स हैं, और वो सब चीजें भी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लूसिड ड्रीमिंग ये है वो है, पर ड्रीम्स हैं, और या फिर वो जागे हुए। पर अवेयरनेस लेवल पे हमको जीना, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, चाहे मुझे एक एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग हो जाना है कि मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, दैट आल्सो इज अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी, योर माइंड एंड द सराउंडिंग। आपको कोई और स्पोर्ट्स में रहना है, आपको एक्टर बनना है, आपको म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन विल बी लिसनिंग टू ऑल द साउंड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम दिस रूम। Any sound, really listening, right? What is painting? Seeing is painting. Listening, music में listening is thing, right? Movement is dance. So this is the movement happening. I'm dancing. There is a dance happening. There is seeing happening, which is painting. There is listening. So actor को तो और तीनों चीजें चाहिए, right? So awareness, observation is very, very, very key part of anything if you want to achieve. Yeah. तो जैसे कि अभी आपने प्रोसेस की बात की, स्तानिस्लावस्की की बात की, गुरुजी रहे हैं, न जाने कितने लोगों ने उनको पढ़ा और उनसे सीख रहे हैं, उनके प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं एक्टिंग प्रोसेसेस की, तो चाहे स्तानिस्लावस्की हो, चाहे लाइटलर हो, माइसनर हो, या भारत का पंचम शास्त्र नाट्य शास्त्र हो, एक अभिनेता के लिए, एक एक्टर के लिए, यहाँ बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर हमारे साथ बैठे होंगे, कितना इम्पोर्टेंट है किसी के अनुभवों द्वारा एक किताब को लिखा जाना, उसको पढ़कर आगे बढ़ना और खुद के प्रोसेस को एक्सप्लोर करना। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मेरा अपना खुद का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस इन्हीं रास्तों के थ्रू बनता है, ये जो बड़े बड़े एक्टिंग कोचेस हमारे एक्टिंग के बारे में बताकर चले गए, या खुद की खोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज एन एक्टर कि मैं अगर किसी चीज़ को क्रैक कर रहा हूँ तो वो कैसे कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें आंसर पता है, यहाँ बैठे कई लोगों को शायद नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता। मैंने जब पैरिस सर के साथ काम शुरू किया था तो उनके बुक शेल्फ में बहुत सारी हजारों किताबें थी, और उन्होंने उसमें से ऑलमोस्ट 80% पढ़ी हुई थी। मतलब इतना बड़ा शेल्फ था जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। और उसमें एक सेशन था जहाँ पे एक्टिंग की किताबें होती थी। तो मैं जब सीख रहा था उनसे, और जब मैं उनके साथ थिएटर करने लगा और टीचिंग भी करने लगा, तो मैं उनसे कई बुक्स, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, मैं बहुत प्रॉब्लम थी, मैं स्कूल में भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं डिस्लेक्सिक हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे को पढ़ना शुरू करना चाहिए एक्टिंग किताबों से। तो मैंने एक्टिंग की किताब उनसे एक मांगी, तो उन्होंने बोला व्हाई डू यू वांट एक्टिंग बुक? मैंने कहा बिकॉज आई वांट टू लर्न व्हाट
He said, be on the floor, start playing. Don't fill your mind with acting knowledge. Just go on the floor and do it. तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आई बात, क्यों मुझे लगा कि ये मेरे को किताब देना नहीं चाह रहे क्या. हाँ. तो अभी मुझे वो बात समझ आती है कि आप अपना दिमाग नहीं भर सकते हैं कि मेरे को साइकिलिंग कैसे करनी है या मुझे फुटबॉल कैसे खेलनी है पढ़ के. यू हैव टू रियली बी ऑन द ग्राउंड, राइट. अगर मैंने जब स्ट्रीट किड्स के साथ काम किया है, जब भी चाहे वो दिल्ली में किया है या बॉम्बे में किया है स्ट्रीट किड्स के साथ, आई प्रॉमिस यू देयर मच फैंटास्टिक एक्टर्स, फैंटास्टिक, और उन्हें कुछ नहीं पता. Because they live life on edge every day. They're not masked, right? तो उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई, तो उनको लगता है कि यार ये 3 दिन में कैसे वो चीज कर पा रहा है जो हमारे को महीनों लग रही है, ये कैसे हो पा रहा है. और वो वाले बच्चे नहीं कर पा रहे जो घरों में आराम से सेफ अपने एनवायरनमेंट में जीते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट ही वांटेड टू से. I'm not saying books reading is problem or not follow these coaches. They have written beautiful things. मैं इन coaches के साथ, कई coaches के साथ train हुआ हूँ. खुद ऐसे methodologies को मैं जानता हूँ और ऐसी मैंने अलग-अलग बाहर से कई teachers से मैं train हुआ हूँ. पर मुझे लगता है कि yes, you have to ultimately find your own way of being, own way of swimming, own way of doing it. You have to find. Yes, you can take experience and knowledge from or wisdom from the other coaches, but ultimately you have to find your. The coach can show you some paths. These are my paths. मैं इस पे चला हूँ. Now you have to decide. You can walk on those paths and then you can decide. Oh, I have another one. Like जब हम माइजनर की बात कर रहे हैं, तो माइजनर was not as he was Stanislavski's student. But he created his own education of repetition. So repetition became very powerful tool for him, which happened when he was in hospital. Then he discovered that actors don't listen and they are self-conscious. तो मुझे कुछ ऐसी टेक्निक बनानी है. तो he started working on listening. और listening पे काम महीनों होता है उन स्कूलों में, महीनों. मैंने तो अभी आपको थोड़ी देर में कुछ एग्जाम्पल दिया है, तभी मैं कह रहा हूँ महीनों यही काम होता है कि कैसे सुनना है. Right, so he created his own way of working. So I'm trained in Meisner technique. Then Eric Morris says, "Be here in now," and then the other coaches say something else. So there are many beliefs out there. Yeah, and then you have to find your own. Yeah. Thank you. तो जैसा सौरभ आपने भी बताया कि एक्टिंग कोच कैन शो यू अ पाथ. आप खुद एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और एक बहुत ही कमाल एक्टिंग कोच हैं. जब कैरेक्टराइजेशन की बात आपके सेल्फ पर आती है, तो आपका एक्टिंग कोच आपके एक्टर पर कितना हावी रहता है? शुरू में तो अच्छा है वो हावी जब रहता है. तो व्हेन आई स्टार्ट, तो मेरी जो खुद की एजुकेशन और मेरा जो खुद का इंस्ट्रक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे गाइड करता रहता है कि कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ से तू पिक कर सकता है, क्या तेरे को कितना टाइम मिला है अभी फिल्म कैरेक्टर को तैयार करने के लिए. जैसे अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें मेरे को स्क्रिप्ट नहीं मिली है और मैं बहुत टाइम से मांग रहा हूँ, बट मुझे कुछ उन्होंने आइडियाज़ दिए, तो मैं बॉडी पे एनिमल बॉडी से काम कर रहा हूँ उसमें. जैसे वर्क पे भी मैंने एनिमल बॉडी से काम किया था. अक्सर मैं एनिमल बॉडी से काम नहीं करता, अक्सर मैं पहले स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ता हूँ, राइट. सो दैट्स माय इंस्ट्रक्टर. बट अल्टीमेटली वो स्विच ऑफ होना पड़ेगा. मतलब जब मैं कैमरे के सामने जाऊँ या स्टेज पे जाऊँ, तो वो स्विच ऑफ होना ही पड़ेगा. नहीं, अगर मैं स्टेज पे खड़ा होके बैकग्राउंड में मेरे इंस्ट्रक्टर चल रहा है कि इंद्र तो सही नहीं कर रहा है, तो देन आई एम नॉट इन द मोमेंट. जो मुझे मिल रहा है मैं उसको नहीं ले रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे करना चाहिए या इसको ऐसे करना चाहिए या इसको ऐसे करना चाहिए. शुरू में ये मेरे लिए प्रॉब्लम हुई थी जब मैं शुरू में प्लेस करता था, और खासकर अपने स्टूडेंट्स के साथ करता था एज एन एक्टर, तो प्रॉब्लम होती थी. पर अभी मैंने सीख लिया है वो बात. जब मैंने टैश करी थी हर्षवर्धन राणे के साथ, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई. जब मैंने तृप्ति के साथ
एनिमल करी थी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, वो मेरे स्टूडेंट हैं। जब मैंने बम्बई मेरी जान करी थी क्या नाम है अविनाश तिवारी के साथ, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने आराम से उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया था कि ये मेरे स्टूडेंट नहीं है, ये दीज आर को एक्टर एंड वॉट एवर दे गिव नाउ आई विल टेक इट। आपने इस कॉन्वर्सेशन के दौरान बात किया कि मैं एनिमल बॉडी के साथ काम करता हूँ, तो बहुत से यहाँ पर एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, शायद ये बात समझ ही नहीं पाएंगे। एनिमल बॉडी क्या? To study an animal and work from the animal body, though that has to come so real, वो पहले स्टार्ट होता है बिल्कुल एनिमल की तरह वॉक करने में, and then it has to come on the two legs, and then it has to keep doing कि वो वहाँ तक पहुँच जाए कि वो ह्यूमन हो जाए, और वो इतना ह्यूमन हो जाए कि ऐसे पता न लगे कि ये कोई एनिमल किया जा रहा है, पर there is a sense of that, right? Like अगर मुझे स्क्रिप्ट में लिखा है कि कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ही ध्यान से, वो डिटेक्टिव है और बहुत ध्यान से हर जगह घुसता है, तो शायद मैं किसी चीता या किसी ऐसे जो बहुत ही केयरफुली घुसता है। What part of the body enters first? क्योंकि every human being और every animal उनका एक बॉडी पार्ट है जो लीड करता है। फॉर एग्जाम्पल कैट का the leading part is the paw, right? अगर आप चिंपांजी का देखो या फिर तो उनका बेस जो है वो लीड करता है, so we can create that and we can bring it so close to human behavior that it looks different, but it's not like too much like डायरेक्टर ने ये क्या कर रहा है भाई, बंदर क्यों बना हुआ है, but it looks different, and you find new nuances. So yeah, so it can also come from studying different human behavior, how they sit, how they walk, and I can read from that and work from that. Like तुम कह सकते हो या तुम कह, कई लोगों की वो ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होती है। मेरे को बहुत मजा आता है एनिमल बॉडी से या बॉडी सेंटर या फिर रिफॉर्म, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जिससे मैं काम करूँ। Have some examples. हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगेगा जैसे सामने से आया है कि अगर कोई ऐसा उदाहरण जो आप, जैसे वर्क में मैंने जॉब को आगे रखा था, वो हाइना का, right? So creating that will create my voice, and then the behavior also settle in. It's from this human being, it goes. So it becomes very dangerous कि ये क्या करेगा, right? And the neck is also forward अगर आप देखें, right? But वहाँ पर ये भी create करना था कि वो बहुत, अब अगर आप हाइना वगैरह को देखो उनकी बॉडी बहुत पतली है, तो वहाँ पर ये भी create करना था कि ये लोकल इंसान है वहाँ का, और इसके बाल ऐसे हैं, तो वो डायरेक्टर की डिमांड थी, तो टी शर्ट उन्होंने टाइट करना थी, तो आई हैव टू पुट माय ऑन वेट, यहाँ पे वेट था मेरे, और बिहेवियर ये था, बट देयर वाज अ वेट एंड देयर वाज हैवीनेस इन दैट, जब मैं चल भी रहा था तो एक हैवीनेस थी, पर अगर आप टेस्ट देखेंगे तो उसमें एक लाइटनेस थी, उसमें मैं अपलिफ्ट होकर ऐसे लेके चलता था, राइट? यहाँ पे एक हैवीनेस थी बॉडी की, देयर वाज अ वेट डाउन देयर. So these things you have to make your, and there is no right and wrong in this. You have to make your own creative choices in this, and find your own way and go for it. Make choices, and maybe the director will say, I am not liking what you're doing. Okay, fine. I will cut it down. मैं उसको शायद ज़्यादा लग रहा है, मैं उसको कट डाउन करके इतना कम कर दूँगा, पर वो मेरे अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियर दे देगा, मुझे कुछ नए नुआंसेस दे देगा जो सौरभ नहीं दे पा रहा है, जो सौरभ की बॉडी नहीं दे रही है, वो किसी और की बॉडी दे पा रही है. हाँ, और कई बार डायरेक्टर ये बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, देन ओके फाइन, देन आई गो बैक टू, बट एटलीस्ट आई वर्क. जैसे ये मेरे साथ हुआ था कि बम्बई मेरी जान में मैंने स्टडी किया था कैरेक्टर के लिए, एक वॉइस को स्टडी किया था,
और वो वॉइस की रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, मैं उसको बार बार स्टडी कर रहा था, और वो वॉइस मेरी जैसी हैवी नहीं थी, वो यहाँ पर थी, वो वॉइस ऐसे बात करता था वो। तो अब यहाँ पे थर्ड रजिस्टर पे ऐसे करके बात, अरे मियाँ यहाँ पर थी। तो जब मैं बात कर रहा था तो डायरेक्टर को मैंने भेजा भी, एंड देन डायरेक्टर ने बोला कि जब शूट पे हम गए तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को तेरी आवाज़ नहीं चाहिए, मुझे ये वाली आवाज़ नहीं चाहिए, इसमें वजन नहीं है, इसमें वो नहीं, पावर नहीं। तो मैंने कहा पर वो बहुत पावरफुल इंसान, उसकी आवाज़ ऐसी थी, तो नहीं ऐसे नहीं करना। तो फिर मैंने ड्रॉप किया वो, बिकॉज क्या डायरेक्टर इज द गाय, बट देन यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। कई बार यू फील हर्ट ऑल्सो, अरे यार मैंने इतना काम किया है इस पे, to find something, but ultimately you have to listen to the character. आपने अभी बात की वॉइस स्टडी की, तो आपने अभी बात की कि वॉइस स्टडी की, तो मतलब आवाज़ की अपनी एक स्टडी है, बॉडी की अपनी एक स्टडी है। फिर आपने बात की कि आप एनिमल बॉडी पे वर्क करके कि उसको उस पर काम करते हैं, और काम करने के बाद डायरेक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग से कम या ज़्यादा करते हैं। तो किसी भी एक्टर के लिए मतलब यहाँ जितने भी एस्पायरिंग एक्टर बैठे हैं, अगर हम उस टर्म को ना यूज़ करते हुए हम सिर्फ ये जानना चाहें कि उस स्पेस पे कैसे काम करते हैं, कि इस चीज़ को जैसे ट्रांजिस्टर है, मशीन है, हमारे हाथ में उसको कंट्रोल करना कि इसकी आवाज़ इतनी कम कर देनी है, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा। तो एज एन एक्टर एंड एक्टिंग टूल मैं उस चीज़ को कैसे कम और ज़्यादा, उस डिग्री को कैसे कम और ज़्यादा घुमा सकता हूँ। रिहर्सल में तो आपको बहुत ज़्यादा ही करना चाहिए, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अगर आप अपने आप घर पे रिहर्सल कर रहे हैं या आपके पास आप प्ले कर रहे हैं और थिएटर में, आप मेरे को लगता है ज़्यादा करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा एग्जैजरेट फॉर्म ऑफ एंड देन कट इट डाउन, और फिर समझ आ जाता है कि अगर ये मेरा 10 है तो 1 क्या होगा, एंड देन यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, राइट? दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। वो मैं स्टूडेंट से 5 मिनट में करवा लेता हूँ। प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो कम कैसे करना, मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल हाइटन कर दो, बिल्कुल इतना ज़्यादा कर दो कि बिल्कुल कैरिकेचर भी हो जाए, और फिर उसके बाद आई ब्रिंग इट डाउन। और फिर जब मैं उनको बोलता हूँ अब ये 10 है तो 1 पे जाओ, तो उनको इमीडिएटली समझ आ जाता है। दैट्स नॉट वेरी Questions? आपने कहा कि वो ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होता, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जहाँ यहाँ पर इस सभागार में बहुत से ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स बैठे हैं जिन्होंने शायद ये करने की कोशिश की होगी या सोचा होगा करने के लिए, लेकिन नहीं। तो अब हम ऑडियंस के लिए, जितने भी यहाँ पर हमारे एक्टर्स बैठे हैं, जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं, और अगर कुछ एक्टिंग की बारीकियाँ, अभिनय की बारीकियाँ सौरभ जी से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं अपने वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूँगा। पीछे वाला, हाँ सबसे पहले वो हेलो सर। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये खड़े हो जाइए। आप दिख नहीं रहे हैं। या घर पे जब What's your name? माय नेम इज अर्जुन। अर्जुन, हाँ। या तो वल्नरेबिलिटी और नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग में स्विच कैसे करें, ये में दिक्कत है। नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? मतलब जैसे अभी हूँ, एंड वल्नरेबिलिटी व्हेन द कैरेक्टर डिमांड्स टू क्राई हार्ड, टू sort of be in the situation where you just wanna explode, उसके बाद थोड़ा सा स्विच कैसे करें, वो मेरे साथ दिक्कत होती है। या ये काफी ट्रेनिंग के बाद आता है ऑनेस्टली, बट यू हैव टू गेट वल्नरेबल, एंड जब आप इतनी ट्रेनिंग लेने लगते हैं तो वो लाइफ में भी स्पिल ओवर होने लगता है। या एग्जैक्टली। बट समहाउ यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट मैं जब एक्टिंग करूंगा तो मैं एक्टर हूँ, और नहीं तो मैं इंसान हूँ। नहीं तो सचिन तेंदुलकर अपने घर में क्रिकेट नहीं खेलने लग जाते, ठीक है? बिकॉज ही नोज कि दिस इज नॉट माई प्लेस, दैट्स माई प्लेस। So similarly, we as पहले तो I feel we as a human being have to trust us that we can and I can. जब ये क्लियर हो जाता है ना, ये नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, होगा ही, देन हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है। ये शुरू की कठिनाइयाँ हैं कि अरे मैं इतना वनरेबल हो रहा हूँ, अब इसको लाइफ में लेके जा रहा हूँ। And whenever you feel vulnerable in your studio, wherever you are rehearsing, I would recommend कि always come out of it. Do the exercises which brings you out of it also.
बिकॉज लॉट ऑफ टाइम मैंने एक्टर्स के साथ एक्सरसाइजेस करी है और वो बहुत वनरेबल होते हैं और ऐसी जोन पे चले जाते हैं जहाँ से उनको निकलना मुश्किल होता है, फिर वो उसको कैरी करके ले जाते हैं, फिर वो स्पिल ओवर हो रहा होता है, फिर उस स्पिल ओवर की वजह से वो अगली बार करने में डरते हैं कि मेरे को तो अब डर लग रहा है दोबारा करने में. Have you ever felt that? Yes, you have, right? You felt that. So most of actors, lot of actors feel that. तो मैंने फिर उसके बाद क्या शुरू किया कि जब उनको उस वल्नरेबिलिटी में डालूं तो फिर उनको उससे निकालने वाली एक्सरसाइजेस भी करवाऊं, कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या ऐसी कोई एक्सरसाइजेस, बॉडी वर्क, डिफरेंट साउंड निकालना या जिब्रिश में बात करना, जिससे वो उस इमोशन से बाहर निकल के दे स्टार्ट फीलिंग लाइटर एंड हैप्पियर. And then they go to their personal life. क्योंकि वो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन वहीं से आ रहा है कि मैं उसको पर्सनल लाइफ में ले जाता हूँ तो स्ट्रगल चलती रहती है, फिर मैं उसको राइट. सो दैट इज यू हैव टू एवरी टाइम, आई डू दैट एवरी टाइम whenever I am on set और मैं किसी ऐसे वनरेबल सीन में चला गया हूँ या मैं स्टूडेंट के साथ कभी वनरेबल हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसके बाद एक कंप्लीशन एक्सरसाइज करनी ही, उसके लिए भी और अपने लिए, बिकॉज दिस डिफिकल्ट जॉब फॉर द एक्टर्स, नॉट दोज हु जो लाइंस बोल कर आते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो रियली घुसना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम है. और इमोशन का कोई पैरामीटर नहीं है ना, वो कैसे कि ऐसे ही जाएंगे, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, उसमें कोई मैथ्स नहीं है, राइट. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ऑल्सो. मैथ्स होती तो मैकेनिकल हो जाते. तो वो जो चीज़ है और उससे बाहर निकलना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलवेज टेल योरसेल्फ दैट माय एक्टिंग जॉब इज फिनिश नाउ. अभी मैं इससे बाहर नहीं हुआ, अब मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ एज एन एक्टर, चीजें देख सकता हूँ, कुछ और सीख सकता हूँ, पर इस इमोशन से पहले मैं बाहर निकलूंगा एंड डू दोस एक्सरसाइजेस. देयर मेनी एक्सरसाइजेस डू कम आउट ऑफ इट. थैंक यू. थैंक यू. हेलो सर, अभी हम लोगों मैंने ने आपको साथ गोली मारी. हम लोगों ने साथ में अभी एक फिल्म की है मालिक, तो उसमें इन्होंने मुझे गोली मारी है. मैं सुना. वही मेरा प्रश्न ये है कि आपकी एक्टिंग ट्रेनिंग में किस एक्टिंग थ्योरी को आप फॉलो करते हैं, या जितने भी एक्टिंग कोच के बारे में हम लोगों ने सुना है, माइजन के बारे में, चित्र, तो उन सब की थ्योरीज को पढ़ने के बाद आपने कोई अपनी थ्योरी बनाई है? जैसे कि मैं भी कह रहे थे कि एक्टर फाइनली अपनी चीज़ें फॉलो करता है एक्ट करते समय. आप कौन सा प्रोसेस लेके चलते हैं, किसकी एक्टिंग थ्योरी को अपनी ट्रेनिंग में बताएं? मैंने ट्रेन इन मैनी टेक्निक्स. मैं बहरी सर के साथ पहले इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक में ट्रेन हुआ था जब स्टार्ट किया था, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी टू ओपन अप, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज. मैं बहुत ही ज़्यादा बात नहीं कर पाता था और डर लगता था, शर्माता बहुत था, वर्ड्स बिल्कुल नहीं थे, स्कूल में काफ़ी बुली हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद थी. तो दैट रियली ओपन अप मेरे को बहुत. मैं खुल गया. पहले तो सेल्फ एस्टीम हाई होना चाहिए एज एन एक्टर, तो वो मेरे लिए बहुत काम किया. फिर उसके बाद मैंने टेक्निक्स पे काम शुरू किया. तो मैंने ली स्ट्रैसबर्ग टेक्निक्स पहले ट्रेन हुआ, फिर मैं एरिक मॉरिस में ट्रेन हुआ, फिर मैं माइजनर में ट्रेन हुआ, फिर मैं स्टीफन बुक में ट्रेन हुआ, फिर मैं अपने डेनमार्क टीचर के पास गया जिन्होंने मेरे को मास्क वर्क पे काम कराया, जिसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था. मेरे को फिजिकल एस्पेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था. और मेरे एक रशियन टीचर थे जिन्होंने मेरे साथ इमेजिनेशन पे काम किया. तो अभी मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ स्टीफन बुक, एरिक मॉरिस और सेंट्रल माइजनर. जहाँ पर भी मेरे को लगता है कि इमीडिएटली मैं जो भी यूज कर सकता हूँ, पर अल्टीमेटली अब वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ पर I'm starting to discover myself in a new way, right? मेरी urge और मेरी need अब वो अपने आप आ रही है. मैं उसको मतलब पहले वो आप बच्चे होते हैं सब जगह तैयारी, फिर आपको अपना कुछ टेक्निक आ जाती, तो अब वो समझ आने लगे कि मेरा क्या है, राइट. अभी मैं वो करवाने भी लगा हूँ स्टूडेंट को, अगर उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही है, राइट. और मैं स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि डोंट जस्ट, कि ये नहीं कि आप मेरे पास आए तो मैं ही आप को सिखा सकता हूँ. यू कैन रीच आउट टू मेनी कोचेस एंड व्हाट विल हिट यू स्ट्रॉन्ग, दैट इज गोइंग टू बी योर्स. क्या भविष्य में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सौरभ सचदेवा की कोई एक्टिंग पे किताब आएगी, कोई थ्योरी आएगी?
आई वुड लव टू कि मैं चाहता हूँ मैं अब उस जगह पे जाने लगा हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं उस जर्नी पे हूँ जहाँ पर मैं कुछ ऐसा डिस्कवर करना चाह रहा हूँ जो शायद मैं कुछ क्रिएट कर सकूँ। आज के दौर के एक्टर्स के लिए बहुत मददगार साबित है। हाँ, वो आज के दौर के लिए वो मुझे लगता है कि कई चीज़ें वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं और अब हम नए तरीके से सोचने लगे हैं। और आजकल ह्यूमन ब्रेन बहुत फास्ट चलता है। हाँ, जिस तरीके की हम वीडियोस देखते हैं या एडिटिंग देखते हैं वो बहुत फास्ट है, राइट? वो चेज है। और MTV की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो कटिंग 1 सेकंड में कितनी सारी कटिंग होती है वो पहले नहीं होती थी। पहले वो टाइम दिया जाता था और आजकल ऑडियंस के पास उतना पेशेंस भी नहीं है कि वो बैठे और आपका एक रिएक्शन दे। So education has to develop on that level, right? And lot of things, technology is coming so fast in that's taking over. So I have to match that with the student. So I'm little worried about that in the future कि उसको कैसे लेकर आया जाए और I'm working on it. I don't know कि मैं कर पाऊंगा नहीं पर I'm fine. जैसे कि ये सवाल आया उस सवाल के दौरान आपने बताया कि इस सवाल बताने से पढ़ते तो अच्छा लगता है। एक बार हो जाए फिर अच्छे से अच्छा लगे। हाँ, तो अभी इस सवाल के चलते आपने बोला इतनी सारी एक्टिंग टेक्निक जो है आप जब जो सिचुएशन पड़ती है तब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस टेक्निक को यूज करते हैं और करते हैं। तो आपको मतलब 2-4 लाइन में डेडिकेट करना चाहता हूँ कि तरकश में हर तीर संभाले रखता हूँ, लड़ने को तलवार और भाले रखता हूँ, और मोह लिया रण में गर योद्धा के मन में, जेब में मैं कुछ फूल भी डाले रखता हूँ। और मैं खाने की मैं यह जीवन का हो पल, ग्लास में अपना थोड़ा खाली रखता हूँ। तो ये अभी आपने जो बात बोली उसी को कंक्लूड करते हुए और कोई सवाल हमारा अगर है तो। हेलो सर, माइसेल्फ अमित। Sorry? मेरा नाम अमित है सर। अमित। जी। Okay. सर एक्चुअली सवाल ये है कि जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं या शूट पे नहीं होते तो एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं घर पे, जैसे मान लीजिए वॉइस पे काम हो या किताबें पढ़ना या कुछ प्रैक्टिसेस करना, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी शुड डू एट होम व्हेन वी आर नॉट वर्किंग सर?